दोस्तों एक चोर चोरी करने की नीयत से घुसता है। उसके बाद दोस्तों उसको एक बेड पर 18 साल की लड़की सोती हुई दिख जाती है। जिसके बाद उसकी खूबसूरती को देखकर वो लड़का जो होता है वो चोर उसी की बेड पर जाकर एक तरफ सो जाता है। सोने के बाद फिर उसको एकदम से दबोच लेता है। उसके बाद उसका गला दबाने लगता है। वो चीखने की कोशिश करती है लेकिन चीख नहीं पाती है। वो गला इस तरीके से दबा रहता है लगभग जब उसकी हालत ज्यादा ही नाजुक हो जाती तब उसके गले को छोड़ देता है। कुछ देर के बाद वो लड़की अपने आप को संभाल पाती लेकिन बोल नहीं पा रही थी। इसके बाद वो चोर होता है उस लड़की के साथ 18 साल की लड़की के साथ बारी बारी से कई बार बलात्कार करता है, रेप करता है, शारीरिक संबंध बनाता है। बाद जो होता है उसकी माँ जो दूर सो रही होती है उसकी आवाज सुनकर आती है। लेकिन चोर जब तक चोरी करके वहां से निकल जाता है उसकी माँ अपनी बेटी से अगर पूछती है कि बेटी क्या हुआ तो वो कहती कि यहाँ पर एक आदमी आया था, उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया और उसके बाद वो भाग गया। तभी पूरे मोहल्ले पड़ोस में शोर मच जाता है। उसके बाद दोस्तों शोर मचने के बाद ये आग की तरह ये खबर जो होती है पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। उसके बाद दोस्तों एक ऐसा कांड हो जाता है उस चोर को जेल में जाना पड़ जाता है। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ये घटना है बिहार के छपरा जिले की ये घटना है। दोस्तों वहां एक घर में आग लग जाती है। आग लगने के बाद सारा सामान जलने लगता है। उसके बाद बचाने के लिए पूरा मोहल्ला वाले पूरे गांव वाले दौड़ पड़ते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, एक लड़की आग से निकलकर बाहर आ रही होती। वो लड़की पूरी तरीके से जल चुकी होती है। जलने के बाद उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों उसके बाद पुलिस जो होती है घटनास्थल पर आती है। आने के बाद उसको लाश को दोस्तों उसकी लाश को ले जाकर पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम कराने के बाद एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आती है जिसके बाद लोगों के दिल दहल जाते हैं। सुनने के बाद सब हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आता है कि उस लड़की के साथ पहले रेप किया है, किसी ने रेप किया है। उसके बाद इस लड़की को और उसके घर को आग के हवाले कर दिया। जब दोस्तों अब ये बात जो होती है क्राइम ब्रांच में पहुंच जाती है। उसके बाद दोस्तों पुलिस के आला अधिकारी इस जांच में जुटने लगते हैं और उसकी घटना की जानकारी लेते हैं। जानकारी लेने के बाद दोस्तों जो उसके डीएनए सैंपल के बारे में दोस्तों उसके जो सारे कपड़े जो होते हैं कुछ जल चुके होते हैं, कुछ कपड़े जो होते हैं उस लड़की के आध जले होते हैं। उन कपड़ों को ले जाकर फॉरेंसिक लैब में जांच कराई जाती है तो पता ये चलता है दोस्तों उस लड़के ने जो रेप किया था उस रेप करने के बाद कुछ उसका जो स्पर्म होता है वो उसके अंडरगारमेंट में लड़की के अंडरगारमेंट में चिपक जाता है। उसके बाद डीएनए सैंपल के लिए जब फॉरेंसिक लैब में जाता है तो जांच से ये पता चलता है कि वो जिसने इसका बलात्कार किया उसका डीएनए मैच किया जाता है। दोस्तों फिर जब मैच हो जाता होने के बाद ये पता चलता है कि वो लड़का बिहार के नालंदा जिले का रहने वाला। तो अभी पुलिस की पूरी टीम वहां जाकर छानबीन करती है। उसके माता पिता से पूछती है कि तुम्हारा लड़का कहाँ है और आखिर वो अब क्या कर रहा है। तभी उसके माता पिता कहते हैं कि उनका लड़का कई दिनों से गायब है, कई सालों से घर पर नहीं पहुंचा है। दोस्तों इसी के बीच में एक ऐसी खबर आती है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ऐसा चोर पकड़ा गया है जो एक लड़की के साथ बलात्कार कर रहा था। बलात्कार करने के बाद चोरी करने की नीयत से आता लेकिन उसका बलात्कार कर रहा था, भागने की कोशिश करता है। तभी कुछ घर वाले उसके पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद पुलिस को सौंप देते हैं। दोस्तों जब पुलिस को सौंप देते हैं, सौंपने के बाद उसके डीएनए की सैंपल जो मैच किया जाता है तो वो कोई और चोर नहीं होता बल्कि वही लड़का होता है वही लड़का था जिसने उस लड़की को आग के हवाले कर दिया था, उसके साथ बलात्कार किया था और उसको आग के हवाले कर दिया था। जब पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है तो सारे घटनाओं की जानकारी सामने आने लगती है। दोस्तों वो लड़का बताता है कि उसने कई घरों में तो चोरी किए लेकिन वो लड़का चोर था, चोरी करने के नियत से घुसता था। जब उससे कोई अच्छी खूबसूरत लड़की नजर आ जाती थी तो दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता था। संबंध बनाने के बाद उसकी हत्या कर देता था। दोस्तों ये एक तरीके का चोरी करने का तरीका जो था वो उसका बहुत ही अलग था। चोरी करने के बाद जो उसे सामान मिलता वो लेकर भाग जाता था। अगर नहीं मिलता था, उससे कोई लड़की अकेली मिल जाती थी तो उसके साथ बलात्कार करता था और फिर उसका गला दबाकर हत्या कर देता था। चोरी करने का तरीका बहुत ही अलग होता है, बहुत ही अलग अंदाज में चोरी कर रहा होता है। वो इतना बड़ा
चोरी करने के साथ साथ वो सीरियल किलर बन जाता है दोस्तों। वो इस तरीके से मानसिक बीमार हो जाता है दोस्तों, उसकी मानसिक बीमार हो जाता है कि उससे होश नहीं रहता कि वो चोरी करने आया था और क्या करने लगा है। यानी लड़कियों के साथ वो रेप करता था, फिर उसके बाद उनकी हत्या कर देता था। लेकिन वो पकड़ में नहीं आ पा रहा था। एक दिन ऐसा होता है कि वो लड़की के साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद उसके कपड़े जो होते हैं उसके जिस्म पर ही छोड़ देता है। छोड़ने के बाद भी उसको आग के हवाले करके भाग जाता है। लेकिन उसको पता नहीं होता है कि उसके स्पर्म द्वारा जब डीएनए सैंपल की जांच होगी तो वो पकड़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर अब क्या होता है, अब वो नए तरीके से चोरी करता है, नए तरीके से रेप करता है जिससे वो पकड़ा ना जाए। और जब भी उसे कोई खूबसूरत लड़की मिलती है तो खूबसूरत लड़की के साथ अकेला पाकर उसके साथ पहले तो उसे नग्न अवस्था में करता है, एक एक कपड़ा उसके तल से निकाल देता, उसके बाद उसके साथ संबंध बनाता था। संबंध बनाने के बाद दोस्तों अगर उसे मौका मिलता था तो वो भाग जाता था, अगर नहीं पकड़े जाने के डर से उस लड़की की हत्या कर देता था। आज पुलिस के सामने सारे राज खुल जाते हैं कि इतने सालों से जो हत्याएं हो रही थी उसके पीछे किसका राज था। आज वो सीरियल किलर जो होता है वो मिल जाता है। जो होती है पूरे सारे पुख्ता सबूत जज साहब के सामने पेश करती है। जब कोर्ट में सारे सबूत पेश होते हैं तो जज साहब उसको ऐसी ऐतिहासिक सजा देते हैं जिसके बाद वो चोर ना तो आगे चोरी कर पाया और दोस्तों ना तो वो चोरी कर पाया, ना ही किसी लड़की का रेप कर पाया। दोस्तों जज साहब ने उसको फांसी की सजा दी और फांसी की सजा ऐसी दी कि 2-4 दिन के अंदर उसको निपटा दिया गया, उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। तो दोस्तों ये थी सच्ची घटना। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसी लगी।